राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगी। भक्तजनों, आज हम आपको निर्जला एकादशी की बहुत ही सुंदर सी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, अब हम आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही हमें भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में इस व्रत को संपूर्ण सुख भोग अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत में अन्न खाना तो बिल्कुल ही वर्जित कहा जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत की पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने तो कहा, ज्ञानार्ध ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन तो परम परमात्मा धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदों के वेदांगों के परंपरागत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, हे कृष्ण, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना तो बिल्कुल ही वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे, तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि भीम, तुम भी एकादशी को कुछ मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों की तरह यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर तो व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें दोनों पक्षों की
एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस पर भीम बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में ब्रह्म नामक अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है, अर्थात मेरे पेट में तो भूख की सदैव ही आग जलती रहती है। मैं जब भी बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि समाप्त होती है। जब मेरा पेट भरपूर भोजन से भर जाता है तभी मुझे शांति प्राप्त होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन भी करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रातःकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी के मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सारे व्रतों का फल प्राप्त होता है, इसमें भीम कोई भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे यह कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुषों के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में स्वदर्शन धारण करने वाले और मन को समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर में वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अर्थात निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह तो पुण्य का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। उसे एक एक प्रकार से कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करवाता है वह सब अक्षय होता है।
यह भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वह पाप का भोजन करते हैं। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु घृतमयी धेनु का उचित दान है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली भी 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसकी एकादशी के व्रत के श्रवण से भी प्राप्त होता है। ऋषि जी के प्रवचन सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के भी नाम से जानी जाती है। भक्तजनों, यह थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। भक्तों, निर्जला एकादशी की व्रत कथा कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी माफ़ी। भगवान विष्णु जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।